हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन सितंबर 25 एज वेल एज जैन 26 अटेम्प्ट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का 30 एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, कैसे अपना दिमाग चलाना है, ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। और एक बात, इस वीडियो के पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने 49 क्वेश्चंस करवाए हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। उसमें भी मैंने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस करवाया था कि कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसे दिमाग चलाना है। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। इसमें एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 15 मार्क कन्फर्म हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सही से करके। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन बोला, इफ एन अमाउंट becomes 15,000 in 3.5 years, 33,750 in next 7 years। तो आपको पूछा है कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बताओ। ठीक है, अब सर कैसे करेंगे, सुनो। आपको बोला है अमाउंट, पहली बात तो, और एक सर कीवर्ड लिखा है CI। तो व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला इन कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चा? सर फॉर्मूला होता है A = P 1 + I⁻n। सर ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर, अगर ये फॉर्मूला होता है बच्चा तो इस फॉर्मूला से आपके कितने इक्वेशंस बनेंगे? सर इससे हमारे 2 इक्वेशंस बनेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा, बोलो। सर फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 15,000 = P ब्रैकेट 1 + I, और ये 3.5 साल में हुआ है तो ये 3.5 आ जाएगा। आई होप सबको ये समझा है। अब आगे वाला पढ़ो बच्चा, क्या बोला है? सर आगे वाला बोला 33,750 इन नेक्स्ट कितना ईयर्स बच्चा? सर 33,750 नेक्स्ट 7 ईयर्स। बहुत बड़ा गलती जो आप करोगे, आप सेकेंड इक्वेशन ऐसा अगर लिखोगे 33,750 = P 1 + I, अगर आप इसके सर पे 7 लिखते हो तो ये गलत है बच्चा, क्योंकि क्या लिखा है? नेक्स्ट 7 ईयर्स। व्हाट इज नेक्स्ट 7 ईयर्स का मतलब? 3.5 ईयर्स के बाद नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो ये जो बच्चा होगा ऊपर वाला पार्ट, ये तेरा होगा 10.5। आई होप ये समझा। यस सर, ये क्लियर है। अब अगर ये समझ गया तो देखो अब इसको टैकल कैसे करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। यू शुड टेक सेकेंड इक्वेशन, इसके साथ इस पूरा सम हो जाएगा। अब 33,750 को आप कुछ मत करो, ठीक है सर। आप P को भी कुछ मत करो, अब 1 + I को भी कुछ मत करो। टेल मी एवरीवन, 10.5 को क्या मैं 3.5 × 3 लिख सकता हूँ? हाँ सर, 3.5 × 3 होता है वो। तो इसको आप लिखो जानबूझ के 3.5 का पावर कितना बच्चा? 3। ये सबको समझा? यस सर। अब क्या करेंगे बच्चा, देख 33,750 को तो कुछ मत कर, तो इस P को भी कुछ मत कर। ये जो तेरा 1 + I⁻³ है, ये यहाँ पे भी है, तो ये P नीचे भेज देगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है बच्चा? सर इसका वैल्यू है 15,000 / P, और ये क्या हो जाएगा बच्चा? द होल क्यूब। ये भी समझा? यस सर। नेक्स्ट देखो बच्चा, 33,750 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, P को भी हम कुछ नहीं करेंगे। 15,000 का क्यूब हम निकाल लेंगे कैलकुलेटर पे, और नीचे वाला बच्चा वैल्यू हो जाएगा P³। अब क्या होगा बच्चा? ये जो नंबर है ये नीचे भेज देंगे और इन दोनों को इधर भेज देंगे। तो ये P है बच्चा और ये P³ है, तो एक बार कट जाएगा तो P² बचेगा। तो आपका इक्वेशन जो फाइनली बचा है वो है P² = 15,000 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना बच्चा? 33,750। अब इसको कैलकुलेटर पे चलो डिवाइड करते हैं। तो 15,000 का क्यूब डिवाइडेड बाय 33 कितना बच्चा? 750। इसको हमें अभी सॉल्व करना है ऑन कैलकुलेटर। तो 15,000 का क्यूब पहले निकालते हैं। 15,000 टाइप किया, 2 3, ये आ गया कुछ तो आंसर अपना। अब डिवाइड बाय 33,750, तो अपना आंसर बच्चा कितना आ रहा है? एक तो आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है। 15,000 का क्यूब था ना वो? 15,000 था कि 1500 था, क्या था? 15,000 का क्यूब बराबर। तो 15,000 का क्यूब मतलब मैं ऐसे करता हूँ, 15,000 डिवाइडेड बाय 33,750 इंटू 15,000 इंटू 15,000।
तो बच्चा ये मुझे 10 लाख रुपया आ रहा है प्रिंसिपल। तो देखो, तो पी स्क्वायर आया 10 लाख बराबर है। हाँ सर ये भी समझा। अब बच्चा आपको क्या सोचना है, 10 लाख किसका स्क्वायर होता है? तो कुछ नहीं करने का, कैलकुलेटर पे अगेन जाने का और रूट का बटन दबा देने का। तो किया तो 10,000 रुपया आता है। तो आपका जो प्रिंसिपल है बच्चा वो कितना रुपया है? 10,000। सो दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो आपका आंसर आएगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप सबको समझा। यस सर, पक्का समझा पहला सम। कम टू सेकेंड क्वेश्चन एवरीवन। व्हाट इज द, अच्छे से इंग्लिश पढ़ने का, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो सब लोग। सर फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 + i रेस टू n - 1। सर ये हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। यस सर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बोला है 15,625 रुपीज़ है आपके पास। तो ये आपका कौन है बच्चा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज 15,625 फॉर 2.75 ईयर्स। तो ये तो बच्चा 10 ईयर हो गया, 2.75। और 16% रेट है तो आर है 16%। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाउंडेड बच्चा क्वार्टरली किया है। तो क्वार्टरली किया तो अपना आई क्या हो जाएगा बच्चा? सर आई विल बी R/400 एंड एन विल बी बच्चा T × 4। क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 400, जो कि होता है 0.04। और n हो जाएगा बच्चा 2.75 × 4। 2.75 × 4 करोगे तो 11 आ जाएगा। अब आप निकालो सी आई। तो बच्चा देख, सी आई को ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज योर पी? सर पी है 15,625 ब्रैकेट 1 + i। सर 1 + 0.04 रेस टू 11 माइनस क्या करेंगे 1। तो ये भी पूरा कैलकुलेटर पे होगा। आ जाओ कैलकुलेटर पे। पहले आपको करना है 1 + 0.04। तो ये हो जाएगा बच्चा 1.04 रेस टू 11 निकालो। आपके कैलकुलेटर में इक्वल टू दबाना जब तक कॉर्नर में 12 नहीं आता है। मैं ओरली करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आ गया। इसमें से करेंगे -1 और मल्टीप्लाई बाय कितना था हमारा प्रिंसिपल? सब प्रिंसिपल था 15,625। तो 15,625 तो ये आता है मुझे 8,428.96। 8,428.96, जिसको मैं राउंड ऑफ करके बच्चा कितना लिख सकता हूँ? 8429। सो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट 8429। आई होप सबको समझा सेकेंड सम भी। यस सर, पक्का समझा। कम टू थर्ड क्वेश्चन एवरीवन। अक्षय बोरोस ₹65,000 at 10% per annum simple interest for how many years बच्चा? 3 years and lends it at 10% per annum compound interest for 3 years। 65,000 रुपया बोरो किया 10% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, और सामने वाले को लेंड कर दिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। आपको पूछा है गेन आफ्टर 3 years। अब बच्चा समझ, इधर गेन पूछा है, गेन मतलब प्रॉफिट पूछा है। तो एक तो है तू 3 साल का सी एस आई निकाल ले, 3 साल का एस आई निकाल ले, दोनों को माइनस सी आई निकाल ले, दोनों को माइनस कर ले, गेन आ जाएगा। या तो ना ये सम को तेरे को पता होना चाहिए, सम क्या है? ये है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 years। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी था इस सम में। इसमें आपको 3 साल का डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, यही तो फायदा होगा ना। तो देखो ये निकालेंगे कैसा? ये जो गेन है ना, ये निकालने के लिए जब 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला पूछा है तो उसका हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। शॉर्टकट होता है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का शॉर्टकट होता है P = D × 100³ डिवाइडेड बाय R² ब्रैकेट R + 300। ये अपना शॉर्टकट होता है जब भी 3 साल के बारे में बात किया है। अब P तो देखो आपको दिया है, बोरो किया है 65,000, तो P 65,000 है। ये जो डिफरेंस है ना बच्चा, यही तेरा गेन है, ये देखो फाइंड करना है। 100 का क्यूब में कितना जीरो आएगा बच्चा? सर 6 0 आएगा अपॉन R²। सर अपना R 10% है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर जो 100 होता है, और ये हो जाएगा 10 + 300, तो ये 310 होगा। अब क्या सर हम डी फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। देखो मैं 3 0 तो ऐसे ही उड़ा दे रहा हूँ, 1 0 में इधर का उड़ाऊंगा, 2 0 में इधर का। देखो कितना इजी सम हो गया। तो डी सर हो जाएगा बेसिकली 65 × 31। करो जरा सब लोग, 65 × 31। तो 65 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 31 इज कितना? सर देखते हैं एक बार। 65 × 31
सर 2015 रुपये आ रहा है। तो आपका जो 2015 है ना बच्चा, यही तो तेरा फ़ायदा है ना, CI ज़्यादा होता है SI से। तो गेन कितना रुपए का किया बच्चा तुमने, 2015 रुपीज़ का किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चा, ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर, ये भी समझा अच्छे से। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन। अच्छा समय, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इफ SI on principal X is calculated at 15% for 3 years and CI on principal Y is calculated at 10% per annum for 2 years, what is the relation between X and Y अगर amount of interest in both the cases is same? मतलब सिंपल भाषा में बोल रहा है, SI for 2 years is equal to CI for 2 years, ये दोनों इक्वल है। तो अब क्या करेंगे सर, पहले SI निकालेंगे। व्हाट इज SI का फॉर्मूला, P इंटू R इंटू टी। व्हाट इज CI का फॉर्मूला, P ब्रैकेट 1 प्लस I का पावर n माइनस 1। व्हाट इज योर SI में प्रिंसिपल बच्चा, X। व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15%। तो 15% का मतलब 0.15 भी आप लिख सकते हो। और टेन्योर कितना है सर, ये 3 साल बोला है, ठीक है। अब सर CI का बात करते हैं। CI में प्रिंसिपल क्या है, Y। सर ये 10% बोला है, तो 1 में 10% ऐड करोगे मतलब 1.1 हो जाएगा। और ये सर 2 साल के, तो रेस टू 2 माइनस 1, सर ये ऐसा हो जाएगा। अब 0.15 इंटू 3 इंटू एक्स किया, तो ये आ गया 0.45x। यहाँ पे आप 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21, उसमें से 1 जाएगा तो 0.21 आ जाएगा। ये आ गया 0.21y। 0.45x का सिंपल मतलब होता है बच्चा 45/100 ऑफ x। 0.21 का मतलब होता है 21/100 ऑफ y। ये आ गया। अब सर देखो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 45 इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो x विल बी 21 डिवाइड बाय 45 इंटू y। 21 इज बच्चा 3 7 जा, 45 इज बच्चा 3 15 जा। तो रिलेशन क्या आया सर, रिलेशन आया x जो है वो y का 7/15 टाइम्स है। ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चा? हाँ सर, ऐसा एक ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर विद दिस पार्ट? यस सर, बहुत अच्छे से समझा। अच्छा था ना? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन है, पढ़ो। बैंक ए गिव्स 9.36 एनुअल इंटरेस्ट। अब बच्चा जो एनुअल होता है ना, वो होता है नॉमिनल रेट, और वही होता है इफेक्टिव रेट भी। तो जब भी एनुअल इंटरेस्ट मिले वही नॉमिनल रेट होता है, वही इफेक्टिव रेट। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं इफेक्टिव रेट ऑफ बैंक ए, डायरेक्ट आंसर है उसका 9.36%। बोल रहा है बैंक बी गिव्स 9% मंथली इंटरेस्ट। अब मंथली दे रहा है बच्चा, तो तेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इफेक्टिव रेट में। तो 2 तरीका है करने का। मैं ER लिखता हूँ, समझ जाना है, ER ऑफ बैंक बी। आपके पास 2 तरीका है इसको भी सॉल्व करने का। एक तो आप कर सकते हो इन दिस वे, 1 प्लस 9% मंथली बोल रहा है, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 1200 कर दो, रेस टू 12 करना, फिर करना -1, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। और सेकेंड ऑप्शन है 9 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन ऐसे आप 12 बार दबाना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ जाएगा। इक्वल टू बटन हाउ मेनी टाइम्स बच्चा, दिस शुड बी यूज 12 टाइम्स, देन डू -100 इक्वल टू। आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। मेरे कैलकुलेटर में ये वाला काम हो सकता है, तो मैं इससे कर रहा हूँ। आप अपने कैलकुलेटर में यूज़ करना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है। पहले करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 1200, उसमें फिर करेंगे +1। एक बार ये रफली में पहले निकाल लूँ, 9 डिवाइडेड बाय 1200 +1, तो 1.0075 है। अब हो जाएगा 1.0075 रेस टू 12, तो इंटू इक्वल टू, जब तक कॉर्नर में 13 नहीं आएगा तुम्हारा, हम डायरेक्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया। माइनस क्या करेंगे बच्चा, 1 इंटू क्या करेंगे 100, तो ये आया बच्चा 9.38%। कितना आया, 9.38। आप सेकेंड वाला भी यूज़ करोगे तो भी आपका आंसर 9.38% ही आएगा। अब बच्चा बता, पहला बैंक दे रहा है 9.36, दूसरा बोला है 9.38, विच इज़ बेटर,
ऐसा नहीं बोल सकते हैं बोथ आर इक्वली गुड, अरे डिफरेंस है 0.02 का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बैंक के रेट में। अगर आप 1 करोड़ रुपया डालोगे उस पर 0.02% निकालो, बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। तो आपके लिए बेटर कौन सा बैंक है, ए की बी? सर मेरे लिए बैंक बी बेटर है क्योंकि उसका इफेक्टिव रेट पहले वाले से ज़्यादा है, तो आंसर विल बी बी इज बेटर। क्लियर विद दिस? यस सर। कम टू क्वेश्चन 6। द SI ऑन रुपीज ए, ये बहुत अच्छा समय, अगेन ध्यान देना। SI ऑन रुपीज ए एट 8% फॉर 3 years इज सेम। बोला है कि SI ए रुपए पे 8% के लिए 3 साल के लिए सेम है। जो आप SI निकालोगे 7,500 पे एट 1.5 टाइम्स द इंटरेस्ट रेट एज अर्लियर फॉर 2.5 years। तो पहले ना मैं बच्चा SI ऑन 7,500 निकाल लेता हूं क्योंकि इसी के तो इक्वल है। तो बोलो SI का फॉर्मूला सर प्रिंसिपल। अब रेट के लिए देखो क्या लिखा है, जो पहले का रेट है उसका 1.5 टाइम्स, तो ये बच्चा हो जाएगा 8 इंटू 1.5%। क्लियर? और टाइम तो सर बोला है 2.5 years, ये आ जाएगा। तो सर अभी कैसे निकलेगा, 7,500 8 इंटू 1.8 का 1.5 टाइम्स करोगे तो 12, तो ये 12% है। और ये है 2 पॉइंट बच्चा कितना, 5 years के लिए। 7,500 का बच्चा 12% निकालो, 90 रुपीज़ आता है शायद से, और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो बच्चा ये मुझे आया 225 रुपया। तो ये मेरा SI ऑफ ए है, SI है, बराबर है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये जो SI है ये पहले वाले का भी सेम ही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, SI इज इक्वल टू SI ऑन ए। हाँ सर, तो SI कितना मिला, 225। अब SI ऑन ए निकालते हैं। सर पहले वाले का प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा, ए ही है। क्या रेट पे सर, 8%, मतलब 0.08। कितने साल के लिए सर, 3 साल के लिए, तो हमको ए मिल जाएगा। सर क्या करना पड़ेगा ए के लिए, 225 को डिवाइड करोगे 0.08 से और फिर डिवाइड करोगे 3 से। चलो एक बार करके देखते हैं। 225 डिवाइड बाय 0.08, फिर से डिवाइड बाय 3। सर 9375 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 9375। सो दिस इज योर ए का वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बोलो कैसे किया, समझा ये भी? यस सर। कम टू क्वेश्चन 7, बहुत ही बेहतरीन सम अगेन। अ सम ऑफ 65,000 is divided into 3 parts such that the corresponding interest earned after 2 years, 3 years and 5 years may be equal at the rate of simple interest of 5%, 10% and 5%, the smallest part। ऐसे सम ना आपके मॉड्यूल में भी है। आपको सबसे पहले क्या करना है ना, 65,000 को 3 पार्ट में बांटना है, तो इसके 3 टुकड़े करेंगे। पहले को मान लो x, दूसरे को मान लो y, तीसरे को मान लो z। ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। टेन्योर क्या बोला है सर, कितने कितने साल के लिए? सर पहला 2 साल, दूसरा 3 साल, तीसरा वाला 5 साल। रेट क्या बोला है सर, सर पहला वाला 5%, तो 0.05, दूसरा वाला 10% मतलब 0.1, तीसरा वाला 5% मतलब 0.05। सर आपको ही पता और मुझे ही पता है कि जब PRT मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है सर, SI मिलता है। तो 2 इंटू 0.05 इंटू एक्स करोगे तो ये आएगा 0.1x, 3 इंटू वाई इंटू 0.1 करोगे तो ये 0.3y, और 5 इंटू 0.05 करोगे तो आएगा 0.25z। ये आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि ये तीनों इक्वल है, तो क्या मैं 0.1 को 1/10/100 लिख दूँ? हाँ सर 10/100x। 0.3 को 30/100 लिख दूँ? हाँ सर लिख दो। 0.25 को 25/100 लिख दूँ ऑफ z? हाँ सर। इससे क्या हो रहा है बच्चा, सर सबके 100 कैंसिल हो जाएंगे, और देखो जो ऊपर वाले नंबर है वो और छोटा होगा। ये होता है 5 2s, ये होता है 5 6s, ये होता है 5 5s। ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन के हेल्प से ना बच्चा हम रेशियो ढूंढेंगे। तो आपने मेरा अगर शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें मैंने सिखाया एक मैजिक अप्रोच। क्या होता है मैजिक अप्रोच? नहीं बच्चा आता है तो अभी भी सीख ले। x का रेशियो ढूंढने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई y एंड z का नंबर, व्हाट इज 6 5s 30। y का वैल्यू ढूंढने के लिए मल्टीप्लाई x एंड z का नंबर, व्हाट इज 2 5s 10। z का वैल्यू ढूंढने के लिए मल्टीप्लाई x एंड y का नंबर, व्हाट इज 2 6s
12, ये सबको समझा। तो आपका रेशियो है 30:10:12। अब इसको भी आप छोटा कर सकते हो, 2 15 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, ये आपका रेशियो है। क्वेश्चन ने आपसे कौन सा पार्ट मांगा है सर? क्वेश्चन ने हमसे मांगा है स्मॉलेस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? स्मॉलेस्ट पार्ट। तो बच्चा बता स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होगा सर जिसका रेशियो सबसे छोटा है? तो 65,000 इंटू सबसे छोटा तो सर 5 है, ये 5 होगा। नीचे होगा 15 + 5 + 6 जो कि होता है 26। करो कैलकुलेटर पे, 65,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 26, सर ये आ रहा है 12,500। सो दिस इज नथिंग बट योर स्मॉलेस्ट पार्ट। कितना बच्चा? 12,500। सो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी। समझा कैसे विंसम भी? यस सर, पक्का समझा। आप सिखाओगे और नहीं समझेगा ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको समझ रहा है बच्चा, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, ये वीडियो बहुत बच्चों तक पहुंचाओ, सबका हेल्प होना चाहिए। कम टू 8th क्वेश्चन। ये सम तो तुमने बहुत बार किया होगा। सपोज योर मॉड्यूल में क्वेश्चन में मॉम बोला था, यहाँ पे डैड मैंने लिखा है। सपोज योर डैड डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 8,000 एवरी ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर बोला मतलब समझ जाने का ये क्वेश्चन एन्युटी का है। आगे बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। टुडे का मतलब सर ये सम ड्यू का है, बिगिनिंग वाला क्वेश्चन हो गया। फॉर द नेक्स्ट कितना साल? 10 साल। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एज एंड व्हेन एंड गेट 8.5% सिंपल इंटरेस्ट। बट लास्ट में देखो घुमा दिया, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। मतलब आपको पी पूछा है और पी नहीं पूछा है बच्चा, पूछा एक्चुअली पी डैश है। क्यों पूछा है पी डैश? क्योंकि सर लिखो ना, लिखा था स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब ड्यू वाला सम। व्हाट इज पी डैश का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला था C/I ब्रैकेट 1 + I अनदर ब्रैकेट 1 - 1 + I रेस टू -n। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। अब क्या सर हमको सब कुछ पता है? हाँ सर सब कुछ पता है। सी बच्चा कितना है? 8,000 रुपया डिवाइड बाय आई कितना है बच्चा? सर आई है 8.5% मतलब 0.085 इंटू 1 में अगर 0.8.5% ऐड करेंगे तो याद आएगा 1.085 अनदर ब्रैकेट 1 - 1.085 रेस टू सर नेक्स्ट 10 ईयर्स बोला है तो रेस टू -10। ये आपका फॉर्मूला बना। अब कैलकुलेटर पे जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? इसमें से फिर ये 1 माइनस करोगे और प्लस माइनस का बटन दबाओगे, फिर इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। चलो एक बार ट्राई करते हैं। पहले 1.085 रेस टू 10 निकालने का बच्चा। 1.085 रेस टू 10 तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया। अब करेंगे डिवाइड इक्वल टू, तो ये आ गया। अब करेंगे -1 इक्वल टू और प्लस माइनस का बटन दबाने, 0.5571 आ गया। अब करेंगे बाजू वाले नंबर से मल्टीप्लाई जो कि था 1.085। अब करेंगे उसके बाजू में आई थिंक 8,000 था ना जितना मुझे याद है, तो 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8,000 और डिवाइड बाय 0.085। तो मेरा आंसर है 56,952। क्या आंसर? 56,952.5 विच इज क्लोज टू बच्चा कितना? 56,952 मैंने बोला ना, लिखने टाइम पे देखो ऐसी गलती होता है। तो ये 56,952.5 है जिसको हम बोल देंगे 56,953। सो योर करेक्ट आंसर इज बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आई होप सबको समझा। यस। क्वेश्चन नंबर 9। स्टीव बोरोस। बोरो का मतलब बच्चा समझ लोन होता है। क्या होता है बोरो का मतलब? लोन। उधार लिया ना, लोन। और लोन मतलब बच्चा कौन सा वैल्यू? फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू। तो 50,000 का लोन लिया है मतलब पी आपको दे रखा है। पी इज कितना बच्चा? 50,000। आगे पढ़ो। ऑन अ कंडीशन टू repay it with compound interest at 5% in annual installments of 4,000 each। 5% का रेट है तो 5% का रेट है तो आई विल बी 0.05 और हर इंस्टॉलमेंट 4,000 का है तो सी भी दे रखा है 4,000 है। बोला क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब आपको ढूंढना क्या है? एंड ढूंढना है। हाँ सर कौन सी बड़ी बात है सर, हमें फॉर्मूला आता है तो लिख बच्चा
क्या है पी का फॉर्मूला? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। पी की जगह पे बच्चा कितना लिखोगे? 50,000। सी के जगह पे 4,000। आई के जगह पे सर 0.05। फिर से एक ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई, सर आई तो पता है ना 0.05 डाल दो इधर, तो ये जाएगा 1.05 रेस टू माइनस एन। अब थोड़ा स्मार्ट काम कर, देख तुझे दिख रहा है ना 3 0 कैंसिल हो रहा है, काट देना फिर। अब सर ये किधर जाएगा? ऊपर, और ये किधर जाएगा? नीचे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 रेस टू माइनस एन। ज़रा करके देखो, 50 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 4, 50 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 4, सर ये आ गया 0.625, तो ये आया 0.625 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 रेस टू माइनस एन। अब सर ये जो माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचा 1.05 रेस टू माइनस एन। 1 में से 0.625 गया तो आ गया 0.375। सर इंडाइसेस हमने पढ़ा है, जब पावर नेगेटिव होता है तो नीचे आके पॉजिटिव, तो इसे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.05 रेस टू एन इज इक्वल टू 0.375। अब सर ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया और ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा सर 1 डिवाइडेड बाई 0.375 इक्वल टू 1.05 रेस टू एन। ज़रा एक बार करो, 1 डिवाइडेड बाई 0.375, 1 डिवाइडेड बाई 0.375, सर ये आया 2.666। तो हमको यहाँ पे देखो अभी फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 2 सेकेंड में, 2.666 इक्वल टू 1.05 रेस टू एन। अब ज़रा लास्ट स्टेप करके देखते हैं। कैलकुलेटर पे क्या करने का बच्चा, ऑन करने का, पहले 1.0 कितना था, 5 था ना कि 6 था, 1.05 टाइप करने का, ठीक है। 1.05 हमने टाइप किया। अब आपको इनटू का बटन दबाना और इक्वल टू करना है जब तक 2.66 नहीं आता है। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखो 2.65 है ना, तो ये बेसिकली 20 साल के अंदर आएगा। तो नहीं 2.65 बोला था ना अपने को, तो ये 2.66 आना चाहिए। 2.65 20 साल के अंदर है। एक बार मैं वापस कर लूँ क्या, 1.05 टाइप करेंगे, इंटू का बटन दबाएंगे और इक्वल टू जब तक 2.666 नहीं आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 में 2.6532 आ रहा है, 21 में तो बहुत ज़्यादा दूर रहा है, तो 20 साल इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। ऑप्शन में शायद गड़बड़ है जितना मुझे लग रहा है, ऑप्शन शायद से रॉन्ग है जितना मेरे को समझ में आ रहा है, बिकॉज 20 साल में होगा, क्योंकि 2.666 पहुंचना है ना। या तो ऐसा लॉजिक हो सकता है कि जब अपन ने 1.05 रेस टू 20 निकाला तो ये 2.65 आया, और 1.05 रेस टू 21 निकाला तो ये 2.78 आया। अपने को तो 2.66 डालना है, तो 20 पे तो 2.65 आया है, तो 20 से तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर हम 21 ईयर्स लेंगे। तो ब्रैकेट में ना अप्रॉक्स लिखा होना चाहिए था वहाँ पे, तभी ऑप्शन करेक्ट होता है, ऐसा होना चाहिए था 21 ईयर्स अप्रॉक्स। अगर मेरे ऑप्शन में 20 भी होता ना तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क कर सकता था। तो करेक्ट आंसर इसके हिसाब से बी ऑप्शन है फिलहाल के लिए 21 ईयर्स। समझा किसे सॉल्व किया? एक और मेथड है, आप इसी स्टेप में ऑप्शन डाल के चेक कर लो, इधर आप ऑप्शन डाल के चेक कर लो कौन 50,000 के आसपास आंसर दे रहा है, जो दे रहा है वो ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? यस सर। कम टू 10th वन। अगेन एक बेहतरीन क्वेश्चन। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 8.5 to 9.75%, सिंपल इंटरेस्ट का रेट 8.5 से 9.75 हो गया, एक पर्सन का ईयरली इनकम 375 से बढ़ गया। आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स टेकन टू अर्न द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11,500 अंडर न्यू रेट। अब बच्चा ये अंडर न्यू रेट का क्या मतलब है
तेरे को इस पे नहीं निकालना है, तेरे को इस रेट पे निकालना है। समझा क्या? न्यू रेट 9.75 था। प्रॉब्लम अब एक ही चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट तो चलो दे रखा है, रेट भी दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स टाइम मिसिंग है, प्रिंसिपल नहीं पता। प्रिंसिपल के लिए डेटा काम में आएगा। अब देखो, प्रिंसिपल ढूंढने का एक ट्रिक होता है। क्या है वो ट्रिक? प्रिंसिपल के लिए आपको करना है एक शॉर्टकट अप्लाई। शॉर्टकट है इंक्रीज इन इनकम डिवाइड बाय इंक्रीज इन रेट, क्योंकि आपका जो आंसर चेंज हुआ वो रेट के चेंज होने की वजह से ही हुआ है। तो इंक्रीज इन इनकम डिवाइड बाय इंक्रीज इन रेट। व्हाट इज इनकम में इंक्रीज? सर 375। व्हाट इज रेट में इंक्रीज? सर रेट के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा 9.75% माइनस 8.5%। तो सर ये आएगा 1.25%। तो आप करो कैलकुलेटर पे, 375 डिवाइड बाय 1.25%। एक बार करके देखते हैं बच्चा। 375 डिवाइड बाय 1.25%, तो ये सर आ रहा है 30,000। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है बच्चा? 30,000। आई होप सबको ये समझा है। यस सर, ये एक ट्रिक था प्रिंसिपल ढूंढने का, कभी भी इंक्रीज वाला क्वेश्चन आया तो। अब सर क्या हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे? हाँ सर, सिंपल इंटरेस्ट तो सर देखो दे ही रखा है। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 11,700, प्रिंसिपल मिला 30,000, रेट सर बोला था न्यू रेट लेने के लिए, तो न्यू रेट है 9.75, तो इधर लिखेंगे 9.75%। और टेन्योर तो सर मिसिंग है, तो अब क्या करेंगे टेन्योर के लिए? सर 11,700 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 9.75%। तो एक बार करते हैं कैलकुलेटर पे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 11,700 डिवाइड बाय 30,000 और फिर से डिवाइड का बटन 0 पॉइंट कितना था? 0 पॉइंट नहीं था ना, 0 पॉइंट नहीं था, सॉरी 0 पॉइंट नहीं था, एक बार वापस करना पड़ेगा, सॉरी। 11,700 डिवाइड बाय 30,000 डिवाइड बाय कितना परसेंट था? 9.375 डिवाइड बाय 9.375%। परसेंट का बटन किधर है? यहाँ पे। सर 4.16 आ रहा है मुझे तो, एक बार मैंने कुछ गलती किया, 9.75 था, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 9.75 था, हमने 9.375 कर लिया ना। 11,700 डिवाइड बाय 30,000 डिवाइड बाय 9.75%। देखो 4 साल आता है, तो टेन्योर इज हाउ मेनी ईयर्स बच्चा? 4 years इज योर टेन्योर। बोल भाई, किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, पक्का समझा, तो आंसर इज 4 years। समझा ना? है ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन? पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर करना। ये भी एक अच्छा समय है, मैंने लास्ट वीडियो में वैसे करवाया था। अ पर्सन वॉन्ट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर अ 10 year पीरियड। उसका फिक्स्ड रेंटल इनकम है 51,272 पर एनम, पेइंग एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंडेड एनुअली। को एग्रीमेंट किसके फेवर में, ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा आपको पहले निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग। वो कैसे फाइंड करेंगे सर? सर व्हाट इज पीवी का फॉर्मूला या पी का फॉर्मूला? C/I ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n। सर हमारा C कितना है? 51,272। सर रेट क्या है? 10%, 10% मतलब 0.1, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस, ये हो जाएगा सर 1.1, और सर 10 साल के लिए तो रेस टू -10। ज़रा इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले 1.1 रेस टू 10 करो सब लोग, 10 बार ना 10, मतलब तुम्हारे कैलकुलेटर पे 11 आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा 11। तो ये आ गया, नहीं 10 ही तक जाना था ना यार, तो 1 पॉइंट क्या था यार, भूल गया मैं, 1.1। तो देखो अभी करेंगे 1.1 रेस टू 10 करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 2.5937। अब करेंगे डिवाइड इक्वल टू, अब करेंगे -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन, मल्टीप्लाई बाय सर कितना था? 51,272 था आई गेस। तो 51,272 से इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 51,272 और डिवाइड बाय 0.1। तो सर ये आया 3,15,044, 3,15,044। तो ये हो गया सर लीजिंग का प्रेजेंट वैल्यू।
अब ये सेम चीज़ का कॉस्ट कितना था, तो परचेज वैल्यू कितना था सर, इसका जो परचेज वैल्यू था वो था सर 5 लाख। तो किसके फेवर में एग्रीमेंट है सर, एग्रीमेंट है जिसने लीज पे लिया होगा, और लीज पे कौन लेगा, लेसर की लेसी, सर लेसी लेगा ना लीज पे। तो लेसर तो वो है जो अपना असेट यूज़ करने देता है, यूज़ कौन करता है उसको, लेसी, तो लेसी इसको लीज पे खरीदेगा। तो दिस एग्रीमेंट इज इन फेवर ऑफ लेसी। समझा क्या, यस सर। कम टू 12th क्वेश्चन। A man invested 1/3 of his capital at 4% per annum, 1/5 at 10% and remainder at 5%. Annual income 493 है, आपसे कैपिटल पूछ रखा है। अब कैसे करेंगे इसको समझो। आपको बोला है एक पैसा है जिसका 1/3 4% पे दे रखा है, 1/5 10% पे दे रखा है और रिमाइंडर एट 5%। तो ना उसको मैं 1 मान लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए। हमने कितना रुपया दिया, 1 रुपीज़। 1 रुपये को हमने 3 पार्ट में बांटा है, ठीक है। क्या है 3 पार्ट सर, 1/3, नहीं सॉरी इसको x लेना पड़ेगा, अपन कैसे मान सकते हैं, ये x है, x का 1/3 x/3, फिर x का 1/5 x/5। अब रिमाइंडर के लिए क्या करोगे आप, x में से x/3 और x/5 माइनस करोगे। तो देखो 5 3 जा कितना 15, तो इसको 15 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 15x। सर इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x। बाजू वाले को 15 बनाने के लिए 3 से, तो 3x, और डिवाइड बाय ये भी क्या हो जाएगा बच्चा 15। तो ये तेरा हो जाएगा 15 - 5 - 3 मतलब 7x/15 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ना थोड़ा स्मार्ट हूँ तो मैं थोड़ा स्मार्ट काम करता हूँ। मुझे इसके नीचे 15 दिख गया तो मैं इन दोनों का भी नीचे वाला 15 ही बना देता हूँ। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये करेंगे 5x/15। वैसे उसके बाजू वाले को 15 बनाने के 3 से करना पड़ेगा, तो 3x/15। ये समझ गया, हाँ सर। अब क्या बोला है, पहले पार्ट पे 4%, दूसरे पार्ट पे 10% और तीसरे पार्ट पे 5%, ठीक है। इन सबका एनुअल इनकम 493 है। तो अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सम हो गया अभी। एनुअल इनकम 493 है, तो आपको करना है 5x/15 इंटू 0.04, 4% का मतलब, प्लस 3x/15 इंटू 0.1, वैसे ही करना है, प्लस 7x/15 इंटू 0.05, और ये सब का मिला के 493, ठीक है, हाँ सर। अब देखो ऊपर वाला सिर्फ सॉल्व करो, 5x इंटू 0.04, तो 5 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 20, तो ये 0.20, ये 0.3 और ये 0.35, तो 0.2 0.3 0.35, तो 0.85 हो जाएगा ये। तो 0.85x/15 इज इक्वल टू 493। तो क्या आप x ढूंढ के बता सकते हो, हाँ सर 493 इंटू 15 करेगा मैं और 0.85 से डिवाइड कर देगा। एक बार चेक करते बच्चा, आ जाओ। 493 इंटू 15 डिवाइड बाय 0.85, सर 8700 आ रहा है ना, तो 8700 बच्चा तुम्हारे ऑप्शन में है क्या, हाँ सर है ना, ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। बोल भाई समझ आया क्या, यस सर, क्यों नहीं समझेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ऐसे भी सब मैंने पहले बहुत बार करवाया। नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 14% है, इन्फ्लेशन का रेट 7.5% है फॉर द 5 years। लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर एंड द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 5 साल। तो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी पूछा है आफ्टर 5 years, तो 5 साल के बाद का पूछा है। पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा रेट। रेट क्या लोगे आप, रेट के लिए आपको करना पड़ेगा नॉमिनल रियल रेट से इन्फ्लेशन को माइनस, तब जाके अपने को रियल रेट मिलता है। तो नॉमिनल रियल रेट कितना है, 14% मतलब 0.14, उसमें से 7.5% मतलब 0.075 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपको आएगा 0.065। तो ये आपका बेसिकली आई ही मिल गया सीधा, ठीक है। अब आपको बोला है प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी बताओ आफ्टर 5 years, मतलब आपको अमाउंट ढूंढना है बेसिकली, है ना, 5 साल बाद बोला है। तो अमाउंट का फॉर्मूला P(1 + i⁻n। P को देखो P रखा है लोग ने, ये आप करोगे 1.065, क्योंकि 1 में 0.065 ऐड किया तो 1. आफ्टर 5 years बोला है तो रेस टू 5 करना पड़ेगा। करो ज़रा, 1.065 रेस टू 5 निकालो। 1.065 रेस टू 5, 2 3
4 5। सर ये 1.37 आया ना मुझे, तो आंसर आएगा 1.3700 था, उसको 1.37 भी बोल सकता है। तो आपका 5 साल के बाद जो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आएगा वो आएगा 1.37p। बोल भाई समझा क्या? यस सर, ये भी क्लियर है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अ लोन ऑफ 95,000। बच्चा अगेन लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो पी दे रखा है बच्चा। सर पी कितना है? 95,000। इसको सर पे करना है 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ध्यान से सुनना, 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब एन का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, एन 4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, बट पेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो रेट बदलना पड़ेगा। रेट के लिए क्या करेगा? 8 डिवाइडेड बाय 200, हाफ ईयरली है तो सर ये आ गया 0.04। ये भी समझा। आपको टोटल इंटरेस्ट चार्ज पूछा है इसमें। सबसे पहले तो अपने को दिख रहा है कि सी मिसिंग है यहाँ पे, पहले अपन सी फाइंड करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे सर? पी का। क्या होता है पी का फॉर्मूला? सी अपॉन आई, ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। सर पी कितना अपना? 95,000। सी सर हमारा मिसिंग है। आई कितना है बच्चा? 0.04, ब्रैकेट 1 माइनस, सर 1 में 0.04 ऐड किया तो 1.04 रेस टू सर -4। अब क्या करेंगे सर? सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसका स्टेप बच्चा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये पूरा सी कैसा आएगा। सी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकलेगा। इसका स्टेप है ना, मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। देखो ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले कैलकुलेटर पे आप करोगे 1.04 रेस टू 4, फिर आप करना डिवाइड इक्वल टू, फिर आप करना -1 इक्वल टू, फिर आप दबाना प्लस माइनस का बटन, फिर आप करना डिवाइड बाय 0.04 इक्वल टू, फिर से आप करना डिवाइड इक्वल टू बिकॉज इसको दूसरी तरफ भेजना है, और फिर कर देना मल्टीप्लाई बाय 95,000। तब जाके आपको ये सी मिलेगा। आई होप सबको ये समझा है। करते हैं एक बार, चलो पहले 1.04 रेस टू 4 निकालते आ जाओ। 1.04 रेस टू 4, 2 3 4, फिर क्या करेंगे? डिवाइड इक्वल टू, फिर करेंगे -1 इक्वल टू, फिर प्लस माइनस का बटन, फिर से इसको डिवाइड बाय 0.04 इक्वल टू, फिर से डिवाइड इक्वल टू बिकॉज दूसरी तरफ भेजना है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय लोन का अमाउंट। क्या था लोन का अमाउंट सर? 95,000, तो मल्टीप्लाई बाय 95,000। तो सर हमारा जो इंस्टॉलमेंट आया वो आया 26,171 रुपीज़ का। तो दिस इज 26,171। बट सर हमें तो क्या पूछा है? सर हमें पूछा है टोटल इंटरेस्ट चार्ज। कैसे निकालेगा टोटल इंटरेस्ट चार्ज? सर वेरी वेरी इजी। टोटल इंटरेस्ट चार्ज सर क्या होता है? देखो भाई, आप पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट्स। कितना इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो? 26,171 का। और ऐसे आप कितने इंस्टॉलमेंट पे करो सर? 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट आपने लोन कितने का ले रखा है सर? 95,000 का। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा पे किया वही तो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। तो क्या करोगे बच्चा? 26,171 इंटू 4, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 95,000। तो यार है 9684। मुझे कितना आ रहा है? 9684। अब मैंने ना पॉइंट नहीं लिया है तो इसके लिए मेरा आंसर 1-2 रुपये कम आ रहा है। 9684 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या सर? 9686। तो यह करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर बी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था समझना सर? ये तो सीधा सीधा बोल रखा है 4 इक्वल हाफ ईयरली, तो ये ना सीधा आपको एन दे रखा है। इसका ये मतलब होता है आपने 2 साल के लिए पैसा लिया है, उस 2 साल में 4 बार पेमेंट्स किया है हाफ ईयरली। और इधर तो नहीं बोला था हाफ ईयरली, तो इसका मतलब ये 8% पूरे साल का है। बट प्लान क्योंकि हाफ ईयरली तो रेट बदलना पड़ेगा। आई होप ये समझा अच्छे से। यस सर क्लियर है। कम टू नेक्स्ट वन 15। CAGR पूरा डेटा दिया है ईयर्स का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अच्छे से इंग्लिश पढ़ो। फाइंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर ए ईयर 5 विद रिस्पेक्ट टू ईयर 1। ईयर 5 का ईयर 1 से पूछा है। इसका फॉर्मूला ना बहुत सिंपल होता है, जिस ईयर का पूछा है वो ऊपर, तो ईयर 5 तो V5 अपॉन V1, क्योंकि ईयर 1 से पूछा है तो V1 लेंगे, रेस टू 1 अपॉन जो भी ईयर का पूछा है ना उन दोनों का डिफरेंस, तो 5वां साल और पहला साल 5 - 1। जो भी आंसर आएगा इसमें से -1 करना और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो V5 क्या है? ईयर 5 का वैल्यू 122.24
V1 क्या है सर 80, ऊपर सर होगा 1/5 - 1 मतलब 1/4 -1 × 100। 1/4 का मतलब बच्चा सिंपल कैलकुलेटर पे निकलता है, कोई डर्टी पावर नहीं है। 1/4 का मतलब रूट का बटन 2 बार दबाने का। तो चलो करते हैं 122.24 डिवाइड बाय 80, जो भी आंसर है उसके बाद रूट का बटन 2 बार। तो देखो ये रूट का बटन है 1 2, यह आया, करेंगे -1 और जो भी आया मल्टीप्लाई बाय 100। तो 11.18% मुझे आ रहा है और ये सर मेरे ऑप्शन में भी है। तो 11.18% इज योर आंसर विच इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। एवरीवन, क्या ये भी समझा? यस, व्हाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 16 सर, यहाँ पे अगर ईयर 2 के रिस्पेक्ट में बोलता तो नीचे अपन V2 लेते हैं और यहाँ पे हो जाता 5 - 2, फिर ये डर्टी पार होता जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया सॉल्व कैसे करने का। 16 पे आ जाओ। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। बोला एन अमाउंट इज लेंट एट K% सिंपल इंटरेस्ट फॉर K+1 years एंड द सिंपल इंटरेस्ट वॉज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले तो बोला है ये 1/5 है किसका? प्रिंसिपल का। तो इसको अपन P/5 भी बुला सकते हैं। हाँ सर। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चा? P × R × T इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें पता है P/5 है। अब देखो ये सिंपल सम हो गया, P कट जाएगा। सर रेट क्या है आपका? K%, K% का मतलब K/100। सर टाइम क्या है आपका? K+1 years एंड दिस इज इक्वल टू 1/5। हाँ सर, ये भी समझा। अब आगे देखो, दिस इज 5 1s, दिस इज 5 20s। तो सर ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या बच गया सर? K × K+1 दिस इज इक्वल टू 20। आई होप सबको यहाँ तक समझा है। अब आप क्या कर सकते हो ना, दो ऑप्शंस आपके पास, आप इसको ओपन कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो, या फिर आप डायरेक्टली सोचो इसमें ऐसा कौन सा नंबर पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होता है। सर ये दोनों में 1 का ही डिफरेंस है। जब भी 1 का डिफरेंस हो तो आपको सीधा ऐसा सोचना है, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर दैट विल गिव 20। दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर दैट विल गिव कितना? 20। सर हमें पता है 4 5 होता है, तो इसका मतलब इधर से जो K का आंसर आएगा ना 4 आएगा। देख बच्चा, इसमें 4 डाल के 4 4 + 1 5 4 5 20। तो आपका K तो 4 है, बट K क्या था बच्चा? सर K तो रेट था। सर हमें तो टाइम पूछा है, तो टाइम तो सर K+1 है। तो नंबर ऑफ ईयर्स विल बी कितना? सर नंबर ऑफ ईयर्स K+1 है और K सर हमारा 4 है, तो 4 + 1 मीन्स कितना सर? 5 साल। तो नंबर ऑफ ईयर्स का आंसर बच्चा कितना आएगा? 5 साल, जो कि बी ऑप्शन है। बोल भाई, समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट आओ 17 है ना, अच्छे सम्स। नेक्स्ट देखो, ये भी हमने किया है पहले, तो बस मैंने डेटा चेंज कर दिया। अ स्टॉक पेज एनुअली एन अमाउंट ऑफ 25 फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड। 25 रुपया पे करेगा, बट चौथे साल से पे करेगा। What is the present value of perpetuity if the rate of return is 10%? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या लिखा है बच्चा? परपेचुटी। तो पहले तो फाइंड करेगा परपेचुटी। व्हाट इज परपेचुटी का फॉर्मूला? C/I। सर C कितना है मेरा? 25, क्योंकि हर साल 25 रुपया मुझे चाहिए। I कितना है बच्चा? 10%। तो 25 डिवाइड बाई 10% करेगा तो तेरा परपेचुटी का वैल्यू आएगा 250 रुपया। ये सबको समझा? यस सर। बट मुझे ये पे जो करेगा ये 4th ईयर ऑनवर्ड से करेगा ना, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, तो आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा कंपाउंड वाला। A = P 1 + I⁻n। ये बच्चा P नहीं है, ये परपेचुटी है। क्या है बच्चा? परपेचुटी। तो परपेचुटी का वैल्यू 250 है। आपको पूछा है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आपको ये P ढूंढना है। तो ये तो आपको परपेचुटी मतलब ये फ्यूचर में मिलेगा 250 रुपया। तो 250 = P, आपको ये पैसा 4th ईयर ऑनवर्ड से मिलेगा। तो कितना साल तक अपने को पीछे लेके आना पड़ेगा इसको? 3 साल पीछे, क्योंकि चौथे साल से तो मिलेगा ना, तो 3 साल का इंटरेस्ट डिस्काउंट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 250 = P, 1 में 10% ऐड करोगे तो 1.1⁻3। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। 1.1 का क्यूब निकालो, डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 250। 1.1 का क्यूब तो 2 3, डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय कितना था वो? 250 ना, 250।
मल्टीप्लाई बाय 250 करो सर, ये आता है 187.82। कितना आता है 187.82। तो अगर आप देखोगे तो क्लोजेस्ट आंसर क्या है बच्चा सर, क्लोजेस्ट है 187.8। तो आपका जो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू आएगा बच्चा वो 187 पॉइंट कितना आएगा 8। सो सी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। 18 पे आओ। अगेन हमने किया ऐसा टाइप का, हम पहले भी एक बार वापस करते हैं। सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 30,000 इन 10 years एंड 75,000 इन 20 years एट सर्टन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब सिंपल बच्चा, यू नीड टू फाइंड प्रिंसिपल। बिकम्स का मतलब वो अमाउंट बन चुका है। तो अभी वापस ये क्वेश्चन में किधर मेंशन है क्या? हाँ देखो सी आई मेंशन है। अगर इधर एस आई मेंशन होता ना तो आपको ये वाला एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, A1 T2 माइनस A2 T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो ये यूज़ करके आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बट सी आई बोला है ना तो आपको फॉर्मूला वैसे ही करना पड़ेगा। तो बनाते हैं फॉर्मूला। सर पहले वाला क्या बनेगा इक्वेशन सर? 30,000 इज इक्वल टू P 1 प्लस आई रेस टू 10, क्योंकि 10 साल में हो रहा है। दूसरा बनेगा सर 75,000 इज इक्वल टू P। ऐसा हमने देखो पहला सम आज का किया था, सेम टू सेम है, 1 प्लस आई रेस टू 20। अब मस्ती किसके साथ करने का? इसी के साथ करने का। क्यों करने का इसके साथ? क्योंकि ये थोड़ा ईजी है। 75,000 को कुछ मत कर, P को भी कुछ मत कर, ये 1 प्लस आई रेस टू 20 है ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस आई का पावर 10 का पावर 2, क्योंकि 10 2 जा 20 होता है। और 1 प्लस आई का पावर 10 यहाँ पे है, इधर से अपने को मिल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 75,000 इज इक्वल टू P 1 प्लस आई का पावर 10 क्या हो जाएगा? 30,000 अपॉन P द होल स्क्वायर। यस सर, ये भी समझा। तो ये देख बच्चा है 75,000 है, ये तेरा P है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आगे 8 0 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 हाँ नीचे हो जाएगा P स्क्वायर। तो सर अपना एक P तो कटेगा ही, तो P का आंसर क्या आएगा बच्चा? 3 0 तो देख सामने सामने कट रहा है, तो तेरे को करना पड़ेगा 900,000 डिवाइडेड बाय 75। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको 12,000 रुपये आएगा। कितना रुपया आएगा? 12,000। तो आपका आंसर इज 12,000। तो प्रिंसिपल इज बेसिकली 12,000। ऐसा हमने पहले भी किया था, बट ये टाइप का सम्स ना एग्जाम में बहुत आता है, इसके लिए आपको मैंने वापस एक बार करवा दिया। आई होप सबको समझा। यस सर। कम टू 19। अच्छा समय अगेन। अ सम ऑफ ₹10,000 इज लेंट पार्टली एट 12% एंड रिमेनिंग एट 14% सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट बोला है और बोला है टोटल इंटरेस्ट जो हमें इससे मिला वो 1275 का मिला। देन द मनी लेंट एट 14% इज, मनी लेंट एट 14% मतलब फर्स्ट पार्ट की सेकेंड पार्ट। सर आपको सेकेंड पार्ट वाला पूछ रहा है, ग्रेटर रेट पे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सर? सर पहले तो देखो इसमें ऐसा समझो, 10,000 को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हम बुलाएंगे x और एक को y मत लेना, उसको करना 10,000 माइनस एक्स। इसको आपने दिया 12% रेट पे, इसको आपने दिया 14% रेट पे। कहीं पे भी ईयर नहीं बोला है तो आपको ईयर एक ही लेना है। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका रेट, ये आपका टाइम, इन तीनों के साथ कुछ तो करो, आपको आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो x का 12% इंटू 1 दिस इज 0.12x। 10,000 माइनस एक्स का 14%, तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। पहले 10,000 का 14%, सर 10,000 का 14% इज 1400 और x का 14% इज 0.14x। सर ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा सर? टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट इज कितना? 1275। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0.12x प्लस 1400 माइनस 0.14x इज इक्वल टू 1275। तो ये आ गया 1400, 0.12x में से 0.014x किया तो ये बचेगा 0.02x इक्वल टू 1275। अब ये नंबर इधर भेज दे, 1400 में से 1275 गया तो 125 और ये हो गया 0.02x। तो अभी x ढूंढने के लिए क्या करोगे सर? सर 125 को 0.02 से डिवाइड करो, तो 125 डिवाइड बाय 0.02, सर ये आ गया 6250। तो जो आपका x है वो 6250 है। किसी ने भी इसको मार्क किया ना, मैं घर पे आके तुमको मारेगा। ये नहीं पूछा है, अच्छे से पढ़। फाइंड द अमाउंट लेंट एट 14%। 14% मतलब फर्स्ट पार्ट की सेकेंड पार्ट। सर सेकेंड पार्ट ना, तो आपको ये ढूंढना है। आपको ढूंढना क्या है बच्चा?
आपको ढूंढना है 14,000, सॉरी आपको ढूंढना है सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड पार्ट क्या है, देखो कभी कभी पूरा सम सॉल्व करके भी आप रॉन्ग करके आ सकते हो। आपको एक्साइटमेंट में आप मार्क कर लोगे 6250, ये पूछा ही नहीं था, सेकेंड पार्ट पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 माइनस 6250 दैट इज इक्वल टू 3750। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा जो आएगा ना वो ₹3750 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी है आपका। बोल भाई समझा क्या? यस सर, क्योंकि सर इसमें सेकेंड पार्ट पूछा था। अगर बोलता ना मनी लेंट एट 12%, मेरा आंसर 6250 ही आता, बट 14% को हमने क्या माना है, 10,000 माइनस एक्स। क्लियर? यस सर। आ जाओ 20 पे। वेरी गुड सम। ये आपके मॉड्यूल का एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है। अ कंपनी यूजेस अ मशीन वर्थ ₹60,000 with effective life of 6 years. If after 6 years scrap value is 15% of original cost, तो scrap value जो है ना बच्चा वो ओरिजिनल कॉस्ट का 15% है। तो क्या करोगे बच्चा, 60,000 का 15%, तो 60,000 का 15% करोगे तो 9,000 रुपये आएगा भंगार का वैल्यू। एंड न्यू मशीन इज अवेलेबल एट 25% ऑफ द हायर देन कॉस्ट टुडे। तो नया मशीन का जो कॉस्ट है वो पहले मशीन से 25% ज़्यादा है। तो पहले 60,000 का था, अभी हो जाएगा 60,000 प्लस 25%, जो कि आएगा 75,000 रुपीज़ का। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोविजन बताओ सिंकिंग फंड के लिए, मतलब कंपनी हर साल कितना पैसा सेट असाइड करके रखे 3.5% रेट पे। अब पहली बात तो कंपनी का अमाउंट कितना आएगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो कंपनी को नया मशीन मिलने वाला है 75,000 से, तो कंपनी को इतने का प्रोविजन बनाना चाहिए, इतने के प्रोविजन के आने में सोचना चाहिए। बट कंपनी को ये भी पता है कि जो जूना वाला मशीन है उससे 9,000 रुपया भंगार में बेच के आएगा भी, तो इतने का प्रोविजन आप मत बनाओ। तो आपको एक्यूमुलेशंस कितने का करना है, 75,000 माइनस 9,000 दैट इज बेसिकली 66,000। अब आप यूज़ कर लो ए का फॉर्मूला, मतलब फ्यूचर वैल्यू का। व्हाट इज ए का फॉर्मूला, C/I ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। सर ए कितना है आपका 66,000, सी सर मिसिंग है, आई है आपका बच्चा दिया ना क्वेश्चन में, आई है 3.5% 0.035 ब्रैकेट 1 में 0.035 ऐड करोगे तो 1.035। कितने साल के लिए सर, 6 साल के लिए, रेस टू 6 माइनस 1। कैसे करोगे इसको सॉल्व सर, सी निकालने के लिए? अभी हमने एक सम में किया था, सेम टू सेम लॉजिक फॉलो करने का, बस इसमें डिवाइड इक्वल टू एक ही बार होगा क्योंकि ये पावर पहले से पॉजिटिव है। तो कैसे निकालोगे, पहले कैलकुलेटर पे 1.035 रेस टू 6 करना, फिर करना -1 इक्वल टू, फिर करना डिवाइड बाय 0.035 इक्वल टू, फिर से करना डिवाइड इक्वल टू, और फिर मल्टीप्लाई कर देना 66,000 से। चलो एक बार करके देखते हैं क्या आता है। पहले करेंगे 1.035 रेस टू 6, 1.035 रेस टू 6, 2 3 4 5 6 -1, यह आ गया। अब करेंगे इसको डिवाइड बाय 0.035, यह आ गया। अब ये मल्टीप्लाई, अब सॉरी अगेन ये होगा डिवाइड इक्वल टू, यह आ गया 0.152। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 66,000 था ना आई गेस, उससे मल्टीप्लाई, तो याद है 10,076 रुपीज़, 10,076 रुपये का आपको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो यार करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर सी। क्या है समझा सबको? यस सर, पक्का समझा। 21 अगेन अच्छे से इंग्लिश पढ़ने का। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% फॉर 3 years इज 48। अच्छे से इंग्लिश पढ़ने का। डिफरेंस बिटवीन मतलब ये जो 48 है ना, ये तेरा डिफरेंस है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट का डिफरेंस 48 है। कितने साल के लिए बच्चा? 3 साल के लिए। क्या रेट पे? 20% पे। पूछा क्या है बच्चा? पूछा है प्रिंसिपल। सर 3 साल का डिफरेंस अगर दे रखा है तो प्रिंसिपल ढूंढने का कोई शॉर्टकट है? हाँ सर है ना। क्या है शॉर्टकट? D इंटू 100 क्यूब अपॉन R स्क्वायर ब्रैकेट R प्लस 300। हाँ सर ये शॉर्टकट है। सर आपका D कितना है? 48। 100 का क्यूब में 60 आएगा। R सर कितना है? 20%, तो नीचे आप लिखोगे सर 20 का स्क्वायर जो कि 400 होता है,
और ये हो जाएगा सर 300 प्लस 20 जो कि 320 होता है। अब इसको पूरा सॉल्व करो। मैं 2 ज़ीरो ना पहले काट देता हूँ, मुझे तो ये ओरली भी आ जाएगा और 1 ज़ीरो इधर का कटेगा। अब तुम कैलकुलेटर पे करना ना, 48 इंटू 1000 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 32 कर लो। चलो 48 इंटू 1000 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 32, सर ये आता है 375 रुपीज़। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है बच्चा? 375। ये शॉर्टकट से ना याद करना, इसके ऊपर बहुत बार सम आता है। 3 साल का डिफरेंस दिया है तो शॉर्टकट होता है प्रिंसिपल का d इंटू 100 क्यूब बना स्क्वायर प्लस 300। 2 साल का दिया है तो वो होता है d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखना, रट्टा मार लो इसको। चलो आगे आ जाओ। 22 समझा ना? हाँ 22 पढ़ो। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ दिस अमाउंट ड्यू कितने साल बाद? 2 साल। तो ये अमाउंट आज का नहीं है, ये 2 साल बाद ड्यू है। तो बेसिकली बच्चा है तुम्हारा क्या है सर? ये हमारा अमाउंट है। तो अमाउंट है 20,872.5। ड्यू कितने साल बाद है? 2 साल, तो N2 है। रेट कितना? 10% मतलब 0.1। आपको पूछा P है। सर ये एन्युटी है क्या? नहीं बच्चा, जब भी ऐसा एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे दे और सीधा प्रेजेंट वैल्यू पूछे, यू हैव टू यूज कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई रेस टू N। सर A कितना है? 2872.5। P आपका मिसिंग है। 1 प्लस आई हो जाएगा 1.1 रेस टू कितना? 2। अगेन कैलकुलेटर पे बहुत सिंपल, पहले 1.1 का स्क्वायर निकालो, फिर डिवाइड इक्वल टू करो, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या था अमाउंट? 20,872.5। तो 20,872.5 तो सर 17,250 आता है। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चा? 17,250। सो योर राइट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझा गया? यस सर। 23 पे आओ। Again good question. A sum of rupees 1000 is to be divided among 2 brothers such that if the interest been compounded annually is 5% per annum, then the money with the first brother after 4 years is equal to second brother after 6 years. बोला 1000 रुपया जो है ना, इसको 2 भाइयों में बांटना है और कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है 5% रेट पे। तो पहले भाई के पास जो 4 साल के बाद पैसा होगा ना, दूसरे भाई के 6 साल के अमाउंट से इक्वल होगा। तो बेसिकली आपको दोनों का अमाउंट ढूंढना है। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई रेस टू N। तो मैं पहले ब्रदर A का ढूंढ लेता हूँ प्रिंसिपल। तो ब्रदर A का क्या होगा सर? इसका प्रिंसिपल को आप X मान लो, बराबर है ना? तो X इंटू 5% रेट है 1.05 और 4 साल बाद तो रेस टू 4 हो जाएगा। अब ब्रदर B का क्या होगा सर? सर ब्रदर B का जो होगा अमाउंट, वो तो सर ऐसे करना पड़ेगा आपको। उसका तो सर 1000 में से x आपने फर्स्ट को दे दिया तो 1000 माइनस x आएगा। और सर ये कितने साल बाद है? 1.05 ही है बट 6 साल बाद। क्वेश्चन ने बोला कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब x इंटू 1.05 रेस टू 4 इक्वल टू 1000 माइनस x रेस टू 1.05 रेस टू 6। अब देख बच्चा इसको सॉल्व कैसे करता है। इफ़ यू सी दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस इज 6 टाइम्स, तो ये 4 साल वाला कट जाएगा और ये 6 कट के 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2। अब क्या करेगा तू? ध्यान से सुन, x के साथ मस्ती नहीं करने का और कभी भी लाइफ में भी x को कभी डिस्टर्ब नहीं करने का। ये बहुत बड़ा सीख दे रहा हूँ, सीख के जाओ। x के साथ नो मस्ती, नहीं तो बाद में आप ही फंसोगे, आपका अटेम्प्ट और एक लगेगा। नाउ डू 1.05 का स्क्वायर। 1.05 का स्क्वायर होता है 1.1025। ठीक है? हाँ सर। x के साथ सर आप बार बार बोल रहे हो नहीं करने का, मतलब नहीं करने का। अब 1000 को बच्चा 1.1025 से मल्टीप्लाई करो। 1000 इंटू 1.1 कितना था यार? 1.1025 इंटू 1000 इंटू 1.1025। तो सर ये 1000 क्या फालतू गिरी यार। 1000 इंटू 1.1025, सर ये 1102.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1.1025x। अब क्या करेंगे सर? ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा,
तो x प्लस ये किया, इधर x के पहले क्या लिखा है बच्चा, 1 लिखा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1025x। दिस इज इक्वल टू 1102.5। हाँ सर, अब x ढूंढने के लिए क्या करोगे सर, 1102.5 डिवाइडेड बाय 2.1025। चलो करते हैं 1102.5। मैं ना पहले इसमें +1 कर लेता हूँ, फिर इसको मैं, अरे यार क्या था भूल गया मैं भी, छोड़ो। 1102.5 डिवाइड बाय 2.1025 सर यार है 524.37, मतलब बेसिकली 525 आप बुला सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है पैसे का, 1000 था ना पैसा, इसका आपको फर्स्ट पार्ट मिल गया। कितना मिला फर्स्ट पार्ट सर, फर्स्ट पार्ट है इसका 525। तो क्या सर हम सेकंड पार्ट निकाल सकते हैं, 1000 से माइनस कर दो, तो सर ये आ जाएगा 475। तो आपका जो बच्चा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 525 एंड 475। बोलो भाई ये भी समझा, यस सर। कम टू नेक्स्ट 24, बहुत ही अच्छा समय, अगेन ध्यान देना। इफ एन अमाउंट ट्रिपल्स इन 5 years, एक पैसा ट्रिपल हो रहा है 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट रेट पे, कितने साल में वो 6.6 टाइम्स बनेगा, ये आपको पूछा है। और सिंपल इंटरेस्ट बोला है सर, सिंपल इंटरेस्ट में ना ट्रिपल का शॉर्टकट है। कोई भी पैसा ट्रिपल जो होता है ना, वो होता है 200/r ईयर्स में। कितने साल में, 200/r। अब देखो आपको बोले ट्रिपल 5 साल में होता है, 5 है, ये 200 है, r अपना मिसिंग है, तो यहाँ से आपका r आ जाएगा 40, 200/5 करके। ये तो आई होप सबको समझा है। अब सर प्रॉब्लम ये है ना कि 6.6 टाइम्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रिपल का तो 200/r था, 400 का 300/r है, 500 का ये होता है, तो 6.6 टाइम्स का सर क्या होगा। 6.6 टाइम्स में आप ऐसे दिमाग नहीं चला सकते, तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अमाउंट जो है ना वो 6.6 टाइम्स है प्रिंसिपल का। तो अमाउंट का फॉर्मूला बोलो का सिंपल इंटरेस्ट में, P ब्रैकेट 1 + RT अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 6.6p। तो आपका क्या होगा बच्चा, PP कट जाएगा, ये 1 उधर भेज दो, 6.6 में से 1 गया तो 5.6। सर R तो 40 है, तो 40/100 इंटू टी। सर टी कैसे फाइंड करोगे, 5.6 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना सर 40, एक ज़ीरो काट दो, 5.6 इंटू 10 किया तो 56, और अपॉन कितना करोगे 4, 56/4 इज बेसिकली 14 ईयर्स। तो आपका पैसा 6.6 टाइम्स बनने के लिए बच्चा कितना साल लग गया, 14 साल लग गया। कितना साल लग गया, 14 साल। क्या है समझा, यस और नो। सर और कोई टेक्निक है आपके पास, एक टेक्निक और है बच्चा, चलो वो भी बता देता तेरे को अभी कितना टाइम चाहिए, 6.6 टाइम। जितना टाइम अभी चाहिए ना उसमें से 1 माइनस कर, जितना टाइम वो पहले था ना उसमें से ही 1 माइनस कर। सर पहले वो ट्रिपल था, ट्रिपल मतलब 3 टाइम, उसमें से ही 1 माइनस कर और पहले के ईयर से मल्टीप्लाई कर दे। पहले कितने साल में होता, 5 साल में, तो इंटू 5 कर दे। तो सर ये हो गया 5.6/2 इंटू 5 करो एक बार, 5.6 इंटू 5 करोगे तो 28 आएगा, अपॉन 2 करेगा तो 14 साल आएगा। ये समझता है क्या, मैं ऐसे ही टीचर नहीं बना है भाई, बहुत सारा ट्रिक मेरे पास है, बस तेरे को फॉलो करना पड़ेगा उसको। तो कभी भी अगर आपको ऐसा बोला कि एक पैसा इतने साल में इतना हो गया, अभी बताओ इतना टाइम कितने साल में होगा, जितना टाइम अभी मांगा उसमें से भी 1 माइनस, जितना टाइम वो पहले था उसमें से भी 1 माइनस, और जितने साल में वो पहले हो गया उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो भी तेरा आंसर 14 साल ही आया। ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। बोल भाई समझा क्या, यस सर। कम टू नेक्स्ट 25, अगेन गुड क्वेश्चन। इफ SI इज 56% लेस देन द प्रिंसिपल, जो SI है ना वो प्रिंसिपल से 56% लेस है। समझता है भाषा, अगर आपका प्रिंसिपल P है तो SI इससे 56% कम है, तो बेसिकली बच्चा SI कितना परसेंट होगा, सर से 44% होगा। सिंपल दिमाग चलाओ ना, 100 रुपया अगर आपने प्रिंसिपल रखा है, आपको बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट उससे 56 रुपया, 56% कम है, तो 100 से 56% निकालोगे तो कितना बचेगा, 44%,
है ना, 100 माइनस 56 इज 44, तो ऐसा है आपका 0.44p है। इंटरेस्ट रेट दे रखा है, पूछा है नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको SI का फॉर्मूला यूज़ करना है। बोल बच्चा, व्हाट इज SI का फॉर्मूला? P इंटू R इंटू टी। SI कितना बच्चा? 0.44p। सर ये भी P, R कितना? 5.5%, मतलब ये हो जाएगा 0.055 इंटू टी, तो मिसिंग है सर, PP कटा। टी के लिए क्या करोगे बच्चा? 0.44 डिवाइड बाय 0.055 करो एक बार। 0.44 डिवाइड बाय 5.5% किया तो भी चलेगा। 0.44 डिवाइड बाय 5.5%, सर 8 साल। तो आपका टेन्योर इज बच्चा हाउ मेनी ईयर्स? 8 ईयर्स। सो योर करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर सी। बोल भाई, ये भी समझा? यस सर। कैसे करना है? कम टू 26। डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 15,000 फॉर 2 ईयर्स इज 96। आपको बोला है 15,000 पे 2 साल के लिए डिफरेंस कंपाउंड और सिंपल का 96 रुपीज़ है। रेट परसेंट इंटरेस्ट पूछा है। देखो आपको पी दे रखा है, पी कितना है? 15,000। टाइम भी दे रखा है, कितना साल? 2 साल। और डिफरेंस भी दे रखा है, कितना? 96। पूछा क्या है बच्चा? रेट पूछा है। तो मैंने क्या बोला? 2 साल का अगर डिफरेंस है उसका भी शॉर्टकट है मेरे पास। व्हाट इज प्रिंसिपल निकालने का शॉर्टकट 2 साल का? D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन क्या बच्चा? अपॉन R स्क्वायर। ये शॉर्टकट होता है। सर P तो 15,000 है, सर D 96 है, 100 का स्क्वायर में सर 4 0 आएगा, अपॉन R स्क्वायर। सर वही तो मिसिंग है ना, तो R स्क्वायर इधर जाएगा सर, ये हो जाएगा 96 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 15,000। अब देखो कैलकुलेशन भी सिंपल है, कुछ कुछ चीज़ ओरली भी कर लेने का। 3 0 कट गया सर, ये होता है 5 2 ज़ा, ये होता है 5 3 ज़ा, ये 3 1 ज़ा, 3 32 ज़ा। 32 इंटू 2 करेगा ना बच्चा, 64 आएगा। तो तेरे को यहाँ से आया R स्क्वायर इक्वल टू 64। 64 किसी का स्क्वायर होता है क्या बच्चा? हाँ सर, 8 का स्क्वायर होता है। तो कंपेयर कर ले, तेरा R आएगा 8% पर एनम। सो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चा? 8% पर एनम, जो कि ऑप्शन बी में है। बोल भाई, समझा क्या? यस सर। कम टू 27। मिस्टर एक्स, ये ना सितंबर Jan 25 के पेपर में भी आया था। मिस्टर एक्स मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ 12,000 इन अ बैंक वेयर द अमाउंट डबल्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स। हर 5 साल में आपका पैसा डबल होता है। बताओ टोटल अमाउंट दैट विल हैव आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर कितना साल? 20 ईयर्स। हर 5 साल में पैसा डबल होता है, 20 साल के बाद कितना होगा? तो बहुत, कोई भी CIBI का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, सिंपल दिमाग चलाना है। आपने डाला 12,000, ये पहले 5 साल में डबल होगा, तो डबल होगा तो 12 का डबल 24। अब आप डालोगे 24,000, है ना, तो ये और 5 साल बाद, और 5 साल बाद मतलब कितने साल बाद बच्चा? सर 10 साल बाद ये हो जाएगा इसका भी डबल, मतलब 48,000। अब आप इन्वेस्ट किया रहेगा 48,000, तो ये और 5 साल बाद मतलब कितने साल बाद? 15 साल बाद इसका भी डबल हो जाएगा, जो कि होता है 96,000। और 96,000 और 5 साल बाद, और 5 साल मतलब कितने साल बाद सर? 20 साल बाद हो गया रहेगा सर 1,92,000। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया 1,92,000, विच इज़ योर ऑप्शन डी। बोल भाई, समझा गया? यस सो नो? आपको बोला है ना हर 5 साल में पैसा डबल होगा, तो 12,000 5 साल बाद 24 हो गया, फिर 24 5 साल बाद 48 हो गया, 48 5 साल बाद 96 हो गया, 96 5 साल बाद 1,92,000 हो गया, तो 20 साल बाद 12,000 का वैल्यू 1,92,000 हो गया। समझा? सर मैं फॉर्मूला से करूँ तो फिर भी आएगा, पहले रेट ढूंढ लेना, फिर सी अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, तेरा काम हो जाएगा। तो कर सकते हो उससे भी, बट क्यों ही करने का? मेरे को सिंपल चीज़ है, क्यों करूँ मैं? करके बताओ तेरे को, चला जाओ, वो भी मेथड बता देता हूँ। अब है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी डबल का शॉर्टकट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल का शॉर्टकट होता है नंबर ऑफ ईयर्स का 69/R प्लस 0.35 ईयर्स। तो तेरा डबल 5 साल में होता है तो ये 5 आएगा, ये 69/R प्लस 0.35, 5 में से 0.35 गया तो 4.65, और ये 69/R हो गया। तो यहाँ से R मिल जाएगा 69 डिवाइड बाय 4 पॉइंट कितना करना है आपको? 65। करो ज़रा, देखो एक बार बता, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे को कुछ नहीं आता है। 69 डिवाइड बाय 4.65,
तो सर ये आया 14.838, तो ये आ गया आपका 14.838%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अपने को बोला है 20 साल बाद कितना होगा, तेरे को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। तो पी तो अपना है 12,000, 1 में 14% अगर ऐड करेगा तो ये होगा 1.14838 रेस टू कितना सर 20 ईयर्स बोला है, तो रेस टू 20 करना पड़ेगा। तो 1.14838 रेस टू 20 निकालना है। 1.1483 लेता हूँ मैं, 8 भूल जाओ, रेस टू 20। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय कितना था बच्चा 12,000, तो करेगा तो 1,96,72 आता है, विच इज़ क्लोज टू विच ऑप्शन 1,92,000। तो इसके लिए ये आएगा। बट क्यों करूँ मैं इतना सब टाइम पास जब मुझे ये पता है तो शॉर्टकट। क्लियर। 28 पे आओ। What is the annual contribution required by an organization to accumulate 20 lakh in 10 years? बच्चा सोच, 20 लाख रुपया 10 साल बाद चाहिए, तो ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है सर, फ्यूचर है। और 20 लाख रुपया 10 साल बाद, तो ये फ्यूचर वैल्यू है, मतलब आपको ए तो बच्चा दे रखा है। आपका ए कितना है बच्चा, सर ए है 20 लाख। कितने साल बाद सर, 10 साल बाद, तो एन 10 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर बोला 6% कंपाउंडेड एनुअली, सीधा सीधा 0.06। आपसे पूछा है एनुअल कंट्रीब्यूशन, मतलब सी ढूंढना है सर। सिंपल ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, C/I ब्रैकेट 1 + i रेस टू n - 1। सर ए कितना आपका 20 लाख, सी आपका मिसिंग है, आई कितना बच्चा 0.06 ब्रैकेट 1.06 रेस टू 10 - 1। करो ज़रा, चलो ये तो अभी सबको आना चाहिए। 1.06 रेस टू 10 निकालो, 1.06 रेस टू 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1। जो भी आंसर है डिवाइड बाय 0.06। सर ये उधर जाएगा तो वापस डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, 20 1 2 3, हाँ 20,000, 20 2 लाख हो गया, 20 लाख। तो आया 1,51,735, मतलब क्लोजेस्ट आंसर इज ए ऑप्शन। 1,51,736 ले लेंगे इसका क्लोजेस्ट आंसर, जो कौन सा ऑप्शन में बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। बोल भाई समझा क्या, यस सर। 20 इज क्लियर। 29 पे आओ। अब ये एक अच्छा सम है, पूछा है व्हाट रेट ऑफ SI द प्रिंसिपल अमाउंट गेट्स क्वाड्रैपल। नाउ देखो इधर इंग्लिश झाड़ा है, क्वाड्रैपल। क्वाड्रैपल का मतलब होता है बच्चों 4 टाइम्स, बस इतना समझने का। क्वाड्रैपल मतलब कितना टाइम, 4 टाइम्स। तो अगर 4 टाइम्स 18 साल में हुआ तो क्या रेट पे हुआ सर। 4 टाइम्स का शॉर्टकट सर आपने बताया था, 4 टाइम का शॉर्टकट है 300/r, ये है ना। अब आपको टी तो दे रखा है 18 साल है, तो 18 = 300/r। तो r क्या हो जाएगा बच्चा 300/18। कर ज़रा 300/18, देखा कितना फालतू चीज़ है, इंग्लिश सिर्फ झाड़ते हैं। 300/18 सर 16.66 आ रहा है मेरे को, तो अपना आंसर इज 16.66%। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से लेंगे 16.6%। तो योर करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बोल भाई समझा क्या। तो ऐसे डरने का नहीं, क्वाड्रैपल मतलब 4 टाइम। ट्रिपल के लिए ट्रिपल ही बोलेंगे, डबल के लिए डबल ही बोलेंगे, 8 टाइम्स बोलेंगे तो 8 ही बोलेंगे। बस एक 4 ईयर्स के लिए ना दे कैन से यू क्वाड्रैपल। 30 अ फर्म लाइक्स टू स्पेंड 5,000 इन रिपेयरिंग अ मशीन। तो 5,000 रुपया मशीन पे खर्चा करेंगे। तो ये इनफ्लो है कि बच्चा की आउटफ्लो है, सर ये तो आउटफ्लो है ना। पैसा जाएगा जाएगा वो चीज़ आउटफ्लो होता है। तो आउटफ्लो कितने हैं 5,000 रुपया। आगे बोला है विच विल जनरेट इनकम ऑफ रुपीज़ 1,000 रुपया, 1,500, 2,000, 2,500 ओवर नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ये मुझे नेक्स्ट 4 साल में इनकम जनरेट होगा। पहले साल में 1,000, दूसरे साल में 1,500, तीसरे में 2,000, चौथे में 2,500। इंटरेस्ट का रेट 9% है। बोला है वेदर द एक्सपेंडिचर इन रिपेयरिंग द मशीन इज प्रॉफिटेबल और नॉट। ये मशीन बनाने में मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान। तो अब इसके लिए ना बच्चा, ये जो आप देखोगे ये आपका जो इनफ्लोज है, ये इनकम है मतलब ये इनफ्लोज है। ये इनफ्लो सेम अमाउंट है कि अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग अमाउंट है। तो जब भी इनफ्लो डिफरेंट अमाउंट होगा, कैसा अमाउंट होगा, डिफरेंट अमाउंट,
यू हैव टू यूज रिलेशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? रिलेशन। सर क्या होता है रिलेशन? सर जो हमारा नहीं है, क्या है वो? a इज इक्वल टू पी, 1 प्लस आई रेस टू एन। तो p ढूंढने के लिए आप क्या करेगा बच्चा? सर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन। सर ये 1 प्लस आई रेस टू एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सर ये ऊपर जाके होएगा 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला एक यूज़ कर सकते हो। मैं इसका एक जुगाड़ बताता हूँ, आप ऐसे करो। आपको एक टेबल बनाना है, इसमें आपको लिखना है इनफ्लो। उससे पहले एक लिख देना, हाँ इनफ्लो ही लिख दो, यहाँ पे ईयर भी लिख देते हैं, ईयर इनफ्लो। यहाँ पे लिखने का डिस्काउंटिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर? डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो 1.09 रेस टू एन। अब रेस टू एन क्या है वो मैं आपको थोड़े टाइम में समझाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा पीवी ऑफ इनफ्लो। क्या लिखूंगा? पीवी ऑफ इनफ्लो। ऐसा एक टेबल बना देने का, जब भी अलग अलग इनफ्लो। कितने साल का डेटा है? 4 साल। तो अपन 4 साल के हिसाब से टेबल बना देते हैं, ठीक है। ऐसा एक टेबल बना दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, पूरा कैलकुलेटर पे होगा, बस थोड़ा दिमाग चाहिए। ईयर में आप क्या लिखोगे? सर ईयर में लिखेंगे 4 साल में हुआ है तो 1 2 3 4। तो सर एक लाइन खाली क्यों रखा है? मेरे पास दिमाग के बाद में बताता हूँ। इनफ्लो कितना है? पहले साल का 1000, दूसरे का 1500, तीसरे का 2000, चौथे का 2500। अब तेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है अगर कंट्री में 9% से इन्फ्लेशन आया तो 1 रुपये का वैल्यू 1 रुपया नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो अपने को वही चीज़ करना है, कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेटर पे जाने का, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल टू का बटन एक बार दबाएगा, पहले साल का वैल्यू आ जाएगा, 4 डिजिट से प्ले 0.9174। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सर वापस करने का क्या? नहीं बच्चा, सिर्फ इक्वल टू दबा। सर सेकेंड ईयर में हो गया 0.8416। आपके तो आंख के सामने कैलकुलेटर होगा तो और फटाफट हो जाएगा। एक बार और सर 0.7721। सर एक बार और करो ना। करते बच्चा, आजा तेरी विश पूरी करता हूँ। 0.7084। समझ गया? हाँ सर ये है ना बच्चा, ये 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन करके आया है। हमने अलग अलग हर साल का अलग नहीं कर सकते, तो एक ही बार में निकाला। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। कॉलम 4 कैसे आएगा? 2 को करने का 3 से मल्टीप्लाई, तो 1000 इंटू 0.9174 ये आ जाएगा 917.4। ज़रा मैं 1500 इंटू 0.8416 करके देख लेता हूँ। आप एम प्लस करते जाना। 1500 इंटू 0.8416, सर ये आ रहा है 1262.4। सर 2000 इंटू 0.7721, 2000 इंटू 0.7721, सर यह है 1544.2। और सर 2500 इंटू 0.7084 था ना, इंटू 0.7084, सर यह है 1771। अब इन सबको ऐड कर लो तो आपको एक अमाउंट मिलेगा। तो सर इन सबको ऐड करते हैं, 917.4, 1771 तो मेरे कैलकुलेटर पे ही, प्लस 1554.2 प्लस, है ना वो इतना ही था, 1544.2 था यार। ये क्या है? इसमें से -10 कर देता हूँ, आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। प्लस आगे क्या था सर? 1262.4, 1262.4, फिर से प्लस लास्ट वाला वैल्यू क्या था बच्चा? 917.4। सर ये आ गया 5495, तो 5495 आया, 5495। दिस इज योर इनफ्लो बच्चा। अब देखो आपने खर्चा कितना किया था? सर खर्चा तो हमने 5000 ही किया था। आउटफ्लो खर्चा मतलब वो फ़ायदा है कि नुकसान है? सर वो तो पैसा जाएगा ना जेब से। तो इनफ्लो 5495 का है और आउटफ्लो 5000 का है, तो प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? सर प्रॉफिट हुआ ना। आपके पास जेब में 5495, आप खर्चा 5000 करो तो 495 का तो फ़ायदा हुआ। तो ये जो करना प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? सर प्रॉफिटेबल है। तो इसका आंसर ना 2 ही ऑप्शन हो सकता है, प्रॉफिट या तो लॉस। कांट से कभी आंसर नहीं होता है, डेटा इनसफिशिएंट हो सकता है कभी कभी, बट रेयरली केस है। कैसे करेंगे क्या है समझा आपको? तो ये एक नया टाइप का समझा आपके लिए। इस तरह से मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवाया। आप प्लीज़ कमेंट करना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। मैंने जितने क्वेश्चंस डाले हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाले, आपको मज़ा भी आया होगा करने के लिए। मेरे को आपसे बस एक हेल्प चाहिए, वो हेल्प है
ये वीडियो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करना जिनका भी सितंबर 25 और जैन 26 में एग्ज़ाम है। प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो मेरे शॉर्ट्स वीडियो को एज वेल एज मेरे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को। मैंने मैथमेटिक्स और फाइनेंस का एक वीडियो और डाला था 2 दिन पहले, उस पर सिर्फ 150 व्यूज़ है अभी तक, मतलब कोई ने देखा ही नहीं वीडियोस, जबकि तुमको भी एक चीज़ पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ आई वांट योर सपोर्ट, थोड़ा सा मेरे वीडियोस को ज़रूर सपोर्ट करो। मैं आपसे पैसा वगैरह नहीं मांग रहा हूँ कुछ भी, बस मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो मेरे वीडियोस को और लोगों से शेयर करो ताकि मैं बहुत बड़े क्राउड तक पहुँच पाऊँ। मेरा एक ड्रीम है कि मैं बहुत बड़े क्राउड को पढ़ाऊँ एक दिन यूट्यूब पे, जैसे लोगों की लाइव वॉचिंग होती है ना 5,000, 6,000, 10,000। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उतने हो ताकि मैं लाइव लेक्चर्स लूँ और उतने बच्चे मेरे पास आए। सो आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन दिस। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। इसका टेस्ट मैंने वेडनेसडे को रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इन वीडियोस से हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।